हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आप लोगों को नई बिछिया दिखा रही थी, तो वो पहनने लग रही। और ये करवा चौथ की वीडियो ही है, थोड़ा सा देर हो गई है डालने में। सुबह की तो मैंने डाल दी थी और ये दोपहर से ही शुरू कर दी थी। दोपहर का टाइम हो रहा है, यहाँ पे सारा काम निबट चुका है। किचन का भी साफ़ कर दिया है, बर्तन वगैरह भी क्लीन करके सब रख दिए हैं। तो बस अब मैं तैयार होना शुरू कर रही हूँ। जब सारा काम निबट जाता है ना, तो मैं तैयार होना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे इतना तैयार होती है, इतना टाइम ही हो जाता है कहानी सुनने का। तो यहाँ फटाफट से मैं बिछिया पहन लेती हूँ। और मेहंदी कलर देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा आया है। और थोड़ा लेट हो गया है ये वीडियो डालने में, क्योंकि ये शाम रात तक रहेगा, जब तक कि चाँद नहीं निकल जाता। तो यहाँ फटाफट से बिछिया पहन लिया। ये 2-3 सामान आप लोगों को दिखा रही से, जो कानों में, गले में और बालों वगैरह में लगाऊंगी। बस ये 2-3 चीज़ दिखाई है मैंने आपको। तो यहाँ सबसे पहले एक पटरी रख दी, उस पर लाल कपड़ा यानी कि दुपट्टा, चौंकी का ही है ये दुपट्टा सा। ये मैं इसी के लिए लाई थी, जब मैंने कथा करवाई थी ना लड्डू गोपाल जी की, तब लेके आई थी इस कपड़े को। तो ये नया का नया ही रखा हुआ था, तो मैंने क्या सोचा इस कपड़े को पटरी पे बिछाने के काम आ जाएगा। तो यहाँ लोटे में मैंने थोड़े से चावल, थोड़ा सा सिंदूर और थोड़ा सा गंगा जल डाला है। तो यहाँ करवा चौथ मैया की तस्वीर रखी है और यहाँ पे बांध रही हूँ कलावा, क्योंकि कलश पे ही कलावा बांधूंगी। मैं मिट्टी का नहीं रखती हूँ फ्रेंड, इस शुरू से स्टील का ही रखती आई हूँ। 15 साल हो गए मुझे स्टील का यही रखते हुए, स्टील का नहीं यही रखती हूँ 15 साल से। पहली करवा चौथ थी मेरी जब ये लेके आए थे, यानी कि मम्मी और। तो यहाँ पे मैंने सतिये बना दिए थे। उसके बाद करवा चौथ मैया के भी टिक्का लगा दिया था, अपने भी टिक्का लगा लिया था। तो यहाँ पे मेरा कलश रख दिया है। उसके बाद ही मैंने तैयार होना शुरू करा है, क्योंकि कहानी सुनने जाने से पहले बिल्कुल कलश रख के अपने काम निपटा के जब भी होता है। तो यहाँ हस्बैंड भी रेडी हो गए थे, क्योंकि उनका गैस का काम निपट गया था। तो अब वो रेडी होकर बैठ गए हैं। तो मैंने कहा अब यहाँ मैं भी तैयार हो जाती हूँ। तो सबसे पहले बालों का बना रही हूँ जूड़ा, सिंपल सा ही बना रही हूँ। जूड़ा पिन लगा लगा के, जो सुंदर सी पिन आती है ना, वो लगाई है मैंने 5-7, और एकदम प्यारा सा जूड़ा बनकर तैयार हो गया था मेरा। और आधे बालों में बैक में छोटी सी चिमटी भी लगाई है मैंने। और देखिए कितना प्यारा जूड़ा बना है। तो मैं वही देख रही थी छोटे शीशे में कैसा लग रहा है जूड़ा। अच्छा बन गया था, क्योंकि पहली बार तो मैं ट्राई कर रही थी। क्योंकि आप लोगों को पता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लेचर ही लगाए रखती हूँ सिर में, क्योंकि ना मेरे छोटे छोटे तो बाल ही हैं, ना उससे जूड़ा बन पाता है ना कुछ हो पाता है। तो मैंने आज पहली बार ट्राई करा था, तो लगभग बहुत अच्छा जूड़ा बन गया था। सारी पिन वगैरह मैंने खूब अच्छी तरह से लगा ली थी। तो ये देखिए हमारा जूड़ा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए, वाली साड़ी ही पहन के मुझे कहानी सुनने जाना है। तो मेरी साड़ी वगैरह रेडी हो चुकी है। हल्का फुल्का सा मेकअप करूँगी, आप लोगों को पता है ज़्यादा तो मैं करती ही नहीं हूँ। सबसे पहले मैंने क्रीम लगाई है, और ये बीबी क्रीम है। तो ये वाली बहुत अच्छी रहती है, इसकी जगह फाउंडेशन वगैरह की मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती, बस यही लगा लेती हूँ मैं हल्की सी। और ज़्यादा नहीं लगाती हूँ फ्रेंड, क्योंकि नेचुरल ही ठीक रहता है। और ज़्यादा चीत पोत कहते हैं ना, मैं तो कहती हूँ साफ चीत पोत करना भी अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं तो सिंपल सी, आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा होगा, मैं बिल्कुल सिंपल सी रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से क्रीम लगा ली है पूरे फेस पे, हाथों की मदद से ही लगाती हूँ फ्रेंड मैं। और हल्की हल्की सी गर्दन पे भी लगा ली है, क्योंकि फेस का रंग अलग हो जाएगा, गर्दन का रंग अलग हो जाएगा। उसके बाद फेस पाउडर लगाने लग रही हूँ, बिल्कुल हल्का ही लगाऊंगी। देख सकते हो आप, में ज़्यादा नहीं लगने का, जैसा मेरा चेहरा है बिल्कुल ऐसा ही, ज़्यादा डार्क मैं करती भी नहीं हूँ, आप लोगों ने देखा है। तो यहाँ हल्का हल्का लगा लिया है फेस पाउडर, और इसे भी हाथों की मदद से और ब्रश की मदद से करूँगी। ब्लेंडर भी है मेरे पास, उसे भी थोड़ा सा उससे ही कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने फटाफट से कर लिया है। तो यहाँ मैं ब्रश वगैरह, मेरे पास सारी चीज़ है मेकअप की, ऐसी बात नहीं मेरे पे नहीं है, पर मैं लगाती नहीं हूँ, क्योंकि ना होता है ना कि एक तो मेरे चेहरे पे ना एलर्जी सी भी हो जाती है अगर मैं ज़्यादा मेकअप करती हूँ, तो दाने दाने से हो जाते हैं। इस चक्कर में मैं कुछ नहीं करती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है, और थोड़ा सा ना इसे ठीक सा भी कर लेती हूँ, ज़्यादा सफ़ेद ना लगे। तो ये देखिए मैंने सिर्फ चेहरे को बिल्कुल एक जैसा कर लिया है। अब लगा लेती हूँ आई शेडो, और पिंक कलर का ही लगाऊंगी, क्योंकि साड़ी से मैचिंग का।
तो यहाँ फटाफट से आई शेडो पे लगा लेती हूँ आंखों पे। और यहाँ देखिए बिल्कुल एक सा ही लगाऊंगी, हल्का सा थोड़ा सा ऊपर से ना गोल्डन सा कलर कर दूंगी जिससे अच्छा सा लगे एकदम। तो यहाँ दोनों आंखों पे मेरे लग गया है। जब फटाफट से लगा लेते हैं लाइनर। और लाइनर लगाऊंगी मैं लिक्विड वाला ही, पेंसिल वाला भी है मेरे पास पर पेंसिल वाला नहीं लगाऊंगी। तो चलिए यहाँ आई शेडो भी कंप्लीट हो चुका है, अब लाइनर लगाते हैं। हाथों से भी कर देती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि खाली ब्रश से, क्यों हाथों से ना थोड़ा अच्छा सा लग जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने हाथों की मदद से भी लगा लिया है। अब फटाफट लगाते हैं लाइनर। सबसे पहले लगाऊंगी काजल, और काजल मेरा घर का बना हुआ ही है, मैं बाज़ार का काजल इस्तेमाल नहीं करती हूँ फ्रेंड, घर पे ही बनाती हूँ काजल। जो दिवाली पे हम साई वगैरह निकालते हैं ना दीवे से, तो उसी का काजल बनाती हूँ मैं। और आंखों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है फ्रेंड, जो आंखें आई रहती हैं बच्चों की, और उसमें भी जो आंखें दुखनी आ जाती हैं ना, उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। मैं घर पे ही बनाती हूँ काजल। बाजार का काजल हमारे घर में कोई भी नहीं इस्तेमाल करता है, ना नीचे ना ऊपर, सब घर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने एक आंख पे लाइनर लगा लिया है, अब दूसरी पे लगा लेती हूँ फटाफट से। और बारीक बारीक ही लगाऊंगी फ्रेंड, थोड़ा मोटा ना अच्छा नहीं लगने का। तो जैसी मेरी आंखें हैं, तो यहाँ देखिए मैंने दोनों आंखों पे अपने लाइनर लगा लिया है। क्योंकि ये गिला था ना, तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान से लगाना पड़ रहा था, क्योंकि मैं पहली बार ही ट्राई कर रही थी। मैं, आप लोगों ने देखा होगा मैं लाइनर बहुत कम लगाती हूँ। तो यहाँ लगभग मेरी दोनों आंखों पे लाइनर पूरा हो चुका है। अब भर लेते हैं मांग, थोड़ा सा गीला लगाएंगे, बाकी सूखा सिंदूर लगाऊंगी मैं। तो रेड कलर का सूखा सिंदूर लगा लिया है मैंने, क्योंकि आज पूरा 16 श्रृंगार करना होता है ना, तो हर एक चीज़ मेकअप से लेके चूड़ी बिंदी बिछिए हर चीज़ ना नई पहनते हैं फ्रेंड, हर चीज़। और हर मेकअप एक एक मेकअप करते हैं, जब तो 16 श्रृंगार होता है। तो यहाँ मैं आईब्रो पेंसिल भी लगा लेती हूँ कि थोड़ी सी डार्क हो जाएगी ना, आईब्रो अच्छी लगेंगी। तो यहाँ मैंने आईब्रो पेंसिल भी लगा ली है। तो बस आज की वीडियो मेरी यही है, आप लोगों के साथ फुल मेकअप की शेयर कर रही हूँ। तो एक लगा लेती हूँ छोटी सी बिंदी। तो माथे पे ना बाल आने लग रहे थे, क्योंकि सूखे बाल थे ना, तो छोटे छोटे बाल जो थे बिल्कुल माथे पे आ जाते हैं, वही बाल हटाने लग रही थी मैं। तो यहाँ बिंदी भी लग चुकी है। अब फटाफट से जो आंखों के नीचे ना काला सापन लग रहा था मुझे, थोड़ा सा इससे कर लिया है, ठीक हो गया है। अब यहाँ पे लगाते हैं थोड़ी सी आउटलाइन करते हैं, फिर लिपस्टिक लगाएंगे। पहले लगाऊंगी मैं वैसी वाली, फिर लगाऊंगी लिक्विड वाली, तो उससे ना ठीक रहता है। तो यहाँ पे देखिए वैसे ही लगा लेती हूँ, अभी रेड कलर की लगाऊंगी, और फिर इसके बाद थोड़ी सी लिक्विड में भी लगाऊंगी। सामान ना गिरता जा रहा है, फिर आधा सामान मेरा ड्रेसिंग में रखा है, आधा मेरी जो शादी की सिंगारदानी है ना उसमें रखा रहता है। तो मैं जो ज़रूरत की चीज़ होती है वो तो ड्रेसिंग में रखती हूँ, और जो कम यूज़ होती है ना चीज़ उसे इसमें ही रखती हूँ, सिंगारदानी में। तो ये सारा सामान मेरा यही इसमें ही रखा रहता है फ्रेंड। तो चलिए हमारी लिपस्टिक भी कंप्लीट हो चुकी है, कम जहाँ तक है पूरा मेकअप हो गया है। बस गले में और कानों में चूड़ियाँ डालनी रह गई। चूड़ियाँ पहनूंगी मैं थोड़ी सी डेली यूज़ की, क्योंकि मुझे बायना वगैरह निकालना होता है, और हमारे यहाँ चूड़ी वगैरह चेंज नहीं करते। जिस चूड़ियों में हम कहानी सुनते हैं ना, वही चूड़ियाँ पहन के बायना निकालना होता है। तो हल्का सा गालों पे भी कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हल्का सा लगा रही, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर लाल 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 अच्छा नहीं लगने का। तो ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो पूरा मेकअप करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बताना आप लोग कैसा हुआ है मेरा मेकअप। थोड़ी सी पहन लेते हैं चूड़ियाँ, और कानों वगैरह में भी डाल लेते हैं। और सिंपल से ही है फ्रेंड मेरा मेकअप, ज़्यादा वो नहीं करा मैंने, थोड़ा डार्क वगैरह मेकअप, क्योंकि ये होता है ना कि थोड़ा सा ठीक रहे। क्योंकि जहाँ पे मैं कहानी सुनने जाऊँगी भाभी के घर पे, वे भी ऐसा ही हल्का हल्का मेकअप ही करती हैं। तो यहाँ मैंने डाल ली हैं चूड़ियाँ, दोनों हाथों में एक एक कड़ा डाला है पीछे, और बीच में सारी चूड़ियाँ डाल ली हैं। तो देखिए मेरी साड़ी के साथ भी मैच करेगी, और मेरी डेली की भी काम करेंगी, दिवाली तक मेरा आराम से चल जाएंगी। यानी दिवाली तक मैं इन्हीं ही पहने रहूँगी, जैसे अब काम वगैरह है, फिर होली भी आ जाएगी, तो मैं इन्हीं ही चूड़ियों को पहनी रहूँगी। ज़्यादा करूँगी तो फिर बायने के टाइम पे ही कर लूँगी, क्योंकि होली का भी बायना निकलता है हमारे यहाँ, करवा चौथ का भी बायना निकलता है। तो यहाँ मैंने देखिए गले में भी डाल लिया है, बिल्कुल हो चुका है कंप्लीट हमारा मेकअप। तो ये देखिए, और पसीनों में हो रही हूँ क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो चलिए चलते हैं कहानी सुनने, और धूप देखिए कितनी तेज़ हो रही है। तो मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ, मुझे कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ फ्रेंड। तो चलिए चलते हैं, वहीं पे मिलेंगे मौसी जी के घर पे।
तो मुझे हस्बैंड छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि दूर पड़ता है ना फ्रेंड, 10-15 मिनट लग जाती है जाने में। मम्मी पहले ही जा चुकी है, अब मैं जाने लग रही हूँ। वहाँ पे ज़्यादा जने नहीं है, बस मम्मी मैं और दोनों भाभी जी हैं, यानी कि छोटे वाली भी और बड़े वाली भी, दोनों वो हो जाती है। जब मौसी थी, मौसी हम 5-6 जने हो जाते थे, तो अब मौसी नहीं है, बस हम 4 ही जने हैं कहानी सुनने वाले। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि लोटा वगैरह, ये हमारे यहाँ तो दूबड़ा यानी कि घास, हमारे यहाँ घास को दूबड़ा बोलते हैं। घास और चावल को लेके कहानी सुनी जाती है, तो वही देगी मम्मी सबको, वही दे के कहानी सुनाएगी। और इन कहाँ जो चावल और ये दूबड़ा मिलेगा ना, इसे शाम को चांद को रख देंगे ना जब काम आएगा, तो इन्हें संभाल के रखने हैं दोनों चीज़ों को। तो यहाँ मम्मी कहानी सुना रही है, वही सुनने लग रहे हैं हम। तो कहानी सुन के फ्रेंड मैं आ चुकी हूँ घर पे, और रसोई की जला ली है लाइट। अब पियेंगे चाय, क्योंकि अभी सुबह से ना हमने पानी चाय कुछ भी नहीं लिया, शाम के बज गए हैं 4। तो चलिए फटाफट से बना लेती हूँ चाय। पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद खाने में लग जाऊँगी सीधा, क्योंकि मुझे बायना काटना है। खाने में बनाऊँगी छोले और गोभी की सब्जी और हलवा पूरी, तो हमारे यहाँ यही बायने में निकलता है। तो चलिए फटाफट से दूध ले लेती हूँ फ्रिज में से, चाय बनने रख दी है मैंने। और कपड़े वगैरह सारे भी फैल रहे हैं, क्योंकि सुबह जो फैला के चली गई थी ना मैं, तो सुबह नहीं धुले थे फ्रेंड कपड़े, शाम को ही धोए, रात को ही धोए थे मैंने कल कपड़े। तो यहाँ पे चाय वगैरह पीने के बाद रख दिए हैं छोले उबलने, 2 आलू डाल दिए हैं, 1 दालचीनी का पीस डाल दिया है, 3-4 तेज पत्ते डाल दिए हैं और नमक डाल दिया है। क्योंकि मैंने लौंग नहीं गेरी फ्रेंड, काले वाले नहीं बना रही, पीले बनाऊँगी यानी कि हल्दी गेर के। तो यहाँ गोभी छोकने लग रही हूँ। तो ये देखिए, मैं खाने की कोई रेसिपी वगैरह नहीं शेयर कर रही हूँ, बस आप लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ गोभी आलू भी कट हो चुके हैं, फटाफट से हम गोभी आलू छोक देते हैं। छोले उबाल लिए थे पहले, तो 2 सीटी हमारी लगाएंगे, गोभी आलू में बनकर रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए कलर कितना प्यारा आया है। हल्का सा लगा देते हैं पानी, क्योंकि कुकर का कुछ भरोसा नहीं होता, जल जाती है सब्ज़ी में। हल्का सा पानी डाल देती हूँ तो ठीक बनती है सब्ज़ी। तो 2 सीटी लगा देते हैं, बनकर रेडी हो जाएगी। तो सब्जियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, हलवा भी बन गया है। अब सेक रही हूँ फटाफट से पूरियाँ। और बालों को मैंने बदल लिया है, क्योंकि जूड़े में मेरी ना सारे सिर में जूड़ा पिन चुभ रही थी, तो मैंने बाल फोल्ड करके छोटा सा क्लिप लगा लिया है बालों में। और हो गया है टाइम बायना निकलने का फ्रेंड, 6 बजे के बाद बायना निकलेगा, तो मुझे बायना निकालना है। सबसे पहले मैं पूरियाँ सेक लेती हूँ, बस सबके खाने के लिए भी और बायने के लिए भी साथ के साथ सेक लूँगी फ्रेंड मैं पूरियाँ सबके लिए। और देखिए कैसी फुल्ली फुल्ली पूरियाँ बन रही हैं। तो चलिए, और पसीनों में बहुत बुरा हाल हो गया, और मैं एक तो भारी साड़ी होगी और ऊपर से सारी क्योंकि हमारे यहाँ फुल मेकअप ही, यानी कि जो हमने बायना वगैरह पूजा करने पे पहनते हैं ना, वही सब पहन के और बायना निकलता है, और खाना भी ऐसे ही तैयार होके बनाते हैं। तो यहाँ बिल्कुल रेडी होके ही मैं खाना बना रही थी। तो मैंने कुछ भी नहीं बदला था हल्का सा भी, क्योंकि फिर ये होता है ना कि जैसे मम्मी कहती है कि हल्की साड़ी डाल लो जो आप लोगों को आराम से काम कर सको, क्योंकि फिर मैंने सोचा चलो इसमें ही कर लेती हूँ बायना वगैरह का काम। तो चलिए फटाफट से लगभग सारी पूरियाँ ही सीख चुकी हैं हमारी, और हम थाली लगाते हैं। और फ्रेंड मेरी ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ना छलनी वगैरह में चांद नहीं देखते हैं, क्योंकि जैसे मम्मी हर करते आए हैं शुरू से फ्रेंड, मैं ऐसे ही करती हूँ, कुछ अलग से नहीं करती हूँ फ्रेंड। और जैसे सब लोग आजकल छलनियों में भी और हस्बैंड पानी पिलाते हैं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड। बस व्रत रहते हैं और क्या कहते हैं, चांद को रख दे के आते हैं। और हमारी छत से दिखता भी नहीं है चांद, हम दूसरे की छत पे ही जाके रख दे के आते हैं, मैं और मम्मी। और रख दे के आके हस्बैंड के पैर छू लेती हूँ, बस इतना ही करते हैं फ्रेंड हम लोग। तो चलिए फटाफट से हमारी काफ़ी पूरियाँ सीख चुकी हैं, और ये लास्ट की रह गई है, इसे सेक के कर देंगे गैस बंद। तो ये देखिए इन्हें सेक लेते हैं फटाफट से, क्योंकि आप लोगों को पता है कितना हम सबके लिए खाने, फिर बार बार ना रसोई में नहीं लगा जाएगा। फिर आराम से थोड़ी देर बैठूंगी भी, फिर किचन वगैरह, फिर तो मैं कपड़े चेंज कर लूँगी जब ना काटने के बाद, यानी कि चांद को रख देने के बाद फिर मैं कपड़े चेंज कर लूँगी। तो ये लास्ट की पूरी थी हाँ हमारी। और यहाँ प्लेट ले आई हूँ मैं, यानी कि थाली, और इसमें सेब वगैरह भी निकाल के रख देती हूँ। करते हैं गैस बंद, पूरियाँ पूरी बन चुकी है हमारी। और यहाँ मैंने सेब भी रख लिए हैं 4, यानी कि कोई फल होना ज़रूरी है, तो 4 रख लिए हैं सेब। अब खाना लगा रही हूँ, यानी कि छोले कर लिए हैं, हलवा भी रख लिया है।
और गोभी की सब्ज़ी भी रख लेती हूँ, पूरियाँ रखूँगी और यानी कि पैसे रखूँगी, क्योंकि मैं कपड़ा सिर्फ होई पे पूछती हूँ, कोई साड़ी वगैरह अभी नहीं दूँगी। पहले दे देती थी पर अभी फ़िलहाल मैं खाली होई पे ही कपड़ा पूछती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ होई पे कपड़ा ज़रूरी होता है, तो मैं होई पे ही साड़ी पूछ देती हूँ। सिर्फ अब जब पैसे पूछ दूंगी और क्या कहते हैं। तो चलिए फटाफट से बायना निकाल देते हैं, फिर देके आएंगे पापा को। तो यहाँ हमारी बायने की थाली लग चुकी है, चलिए पूजा कर लेते हैं अंदर बैठ के। और बायने की वाली थाली में यानी कि पापा जी को देती हूँ और होई की देती हूँ मम्मी को। होई का जो होता है ना बच्चों के लिए, वो मैं मम्मी को देती हूँ। तो यहाँ लगाते हैं टिक्का, चला अपने भी लगा लेंगे और हस्बैंड भी यहीं पे बैठे हैं, उनके भी टिक्का लगा दूँगी मैं। तो चलिए हमने लगा लिया है और चलिए हस्बैंड के भी लगा देती हूँ। जला लिया है दीवा। बस ऐसी सिंपल सी ही पूजा है फ्रेंड, कोई वो नहीं है, क्योंकि मम्मी हर तो तस्वीर भी नहीं रखते, मम्मी तो सिर्फ लोटा ही रखती, मैं ही तस्वीर रखने लगी। अच्छा लगता है, सब लोगों को देखती हूँ। तो यहाँ मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना होगी है कि जब तक जिंदा रहूँ फ्रेंड, यही है, दिल से दुआ के सुहागन ही रहें। आजकल तो कहते हैं जब तक जिंदा रहें तो सुहागन ही रहने का आशीर्वाद मांगते हैं। तो यहाँ पे जो हमने कहानी सुनते पे चावल और दूध बड़ा लिया था ना, वो मैं इस लोटे पे रख लेती हूँ, क्योंकि शाम को रात को जब रख देने जाऊँगी जब चाहिएगा। तो यहाँ पे पानी चढ़ा के यानी कि हाथ जोड़ लिए हैं और पल्ले से ही पैर छूने होते हैं, और पल्ले से ही मैंने वहाँ करवा चौथ के भी पैर छुए हैं और यहाँ थाली के भी पैर छू लिए हैं। अब चलते हैं बायना देने नीचे। तो फ्रेंड मेरी यही वीडियो है छोटी सी, अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को हमारा करवा चौथ बनाने का तरीका कैसा लगा। विधि विधान से, पूरा विधि विधान से होता है, जो जो हमारे घर पे होता है वही कराए, यानी कि हमारी ससुराल में। तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक कमेंट ज़रूर बताना, कोई गलती होगी वो भी कमेंट में बताना मुझे। यहाँ मैंने पापा के पैर छू लिए हैं। मम्मी कच्चा ही करती है, यानी कि कड़ी चावल काढ़ती है मम्मी बायने में। तो बहुत सौ लोगों के कच्चा भी होता है, मम्मी शुरू से कड़ी चावल का बायना काढ़ती है। तो यहाँ मैं मम्मी के भी पैर छू लेती हूँ। तो बस मेरी यही छोटी सी वीडियो है फ्रेंड। तो चलिए फटाफट से यहाँ जल वगैरह दे के आएंगे, जब चाँद निकल जाएगा तो चलिए हम चलते हैं ऊपर। तो चाँद निकल गया था फ्रेंड, अब मैं जा रही हूँ अर्घ देने के लिए। फिर अर्घ देने के बाद मैं अपने हस्बैंड के आके छू लूँगी पैर। तो मम्मी का इंतज़ार कर रही हूँ। तो यही बस यही वीडियो है फ्रेंड, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, अपना सबका ध्यान